नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं और 12वीं में जो भी व्यक्ति पढ़ता है उस लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय किस तरह से लिखे और किस तरह से बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। सबसे पहले लिस्ट बनाए कि पाठ्य पुस्तक में कितने कवि और कितने लेखक हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में कितने कवि और कितने लेखक हैं। उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए। पूरी पुस्तक में 20 पार्ट में बटा हुआ है, तो इन 20 पार्ट में कितने ऐसे कवि हैं और लेखक हैं जो एग्जाम में जीवन परिचय के लिए पूछे जाते हैं। इस आधार पर कवि का अगला लिस्ट बनाए और लेखक का अगला लिस्ट बनाएं और दिमाग में ये बात को याद रखें कि कौन कौन कवि है और कौन कौन लेखक। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कवि परिचय पूछा जाता है और हम उसके बारे में लेखक के संदर्भ में लिख देते हैं। कवि का जीवन परिचय अलग होता है और लेखक का जीवन परिचय अलग होता है। दोनों में अलग अलग पॉइंट आते हैं, इसीलिए हमें कौन कौन कवि है और कौन कौन लेखक है ये पता होना चाहिए। अपने पाठ्य पुस्तक के कवि और लेखक का अलग अलग लिस्ट बनाकर रखें और उनके नाम को याद करके रखें और ये पता करें कि कौन कवि है और कौन लेखक। दूसरी बात, याद करने के लिए एक क्रम बनाए कि किस क्रम में याद करना है और उसी क्रम में लिखना है। जब कभी भी कवि परिचय या लेखक परिचय याद कर रहे हैं तो एक क्रम के हिसाब से याद करें, जैसे कि जन्म, मृत्यु, माता पिता, शिक्षा, रचनाएं, पुस्तक, साहित्य में स्थान। इस तरह से आप इस क्रम को बनाकर रखें। सबसे पहले जन्म मृत्यु को याद कीजिए, फिर साहित्य में स्थान को याद रखें। इस तरह से क्रम के हिसाब से याद नहीं करने से भूल जाते हैं। जब कभी भी याद करें किसी कवि या लेखक के बारे में तो ये निर्धारित क्रम बना के रखें और उसी क्रम से उनके जीवन परिचय को याद करते रहें। तब उसका रिवीजन करेंगे तो उसी क्रम में याद रहेगा, तो उसी क्रम में बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। तीसरी खास बात, रचनाओं को याद करने के लिए तरीके अपनाएं या कविता के हिसाब से याद करें। कई विद्यार्थी अधिकतम उस समस्या में पड़ जाते हैं कि किसी कवि या लेखक की रचनाएं याद नहीं रहती और एग्जाम में किसी और के बदले किसी और की रचना लिख देते हैं। इसलिए जब कभी भी आप किसी कवि या लेखक की रचनाओं को याद करेंगे तो एक कविता की तरह बना लें और उसे याद करते रहें। इससे उनकी रचनाएं बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। चौथा पॉइंट, जन्म स्थान को याद करने के लिए एक जगह पर जन्म स्थान है लिस्ट बनाएं। जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत से कवि उत्तर प्रदेश से होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कवि हैं उनकी अलग लिस्ट बना के रखें। भोपाल मध्य प्रदेश में कौन कौन से कवि हैं उनकी अलग लिस्ट बना के रखें। इस तरह से अलग अलग पाठ्यक्रमों में ऐसे कवि जो कि एक ही राज्य के हैं उनकी लिस्ट बनाएं, उनके जन्म स्थान को याद रख सकते हैं। इससे हमें एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कवि हैं या लेखक हैं उनका जन्म स्थान वहां पर है, तो उसको थोड़ा सा याद कर लेंगे और वो उत्तर प्रदेश का याद हो जाएगा। ऐसे ही हमें दूसरे राज्य के अलग बहुत सारे होते हैं तो उनको भी याद करके लिस्ट बना लें। पांचवा, अनसॉल्व्ड पेपर का इस्तेमाल करें। कवि परिचय, लेखक परिचय याद करने के लिए अनसॉल्व्ड पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बेहतरीन तरीका है। इसका उपयोग तब बेहतर होगा जब बहुत ज्यादा कवि या लेखक है, तो हम किस कवि या किस लेखक को याद करें, तो इसके लिए आप अनसॉल्व्ड पेपर की मदद ले सकते हैं। अनसॉल्व्ड पेपर वो पेपर होता है जिसमें हमारे पिछले 5 साल के एग्जाम में कौन कौन से सवाल आए हैं
उसकी पूरी लिस्ट होती है। उससे हम ये देख सकते हैं कि पिछले साल किस कवि के जीवन परिचय को पूछा गया था और उससे पहले किस कवि के जीवन परिचय को पूछा गया था। तो इस साल किस कवि या लेखक का जीवन परिचय आने की संभावना है। इस हिसाब से आप उसकी लिस्ट बना लें। जिनका जीवन परिचय को एग्जाम में पूछा नहीं गया है और उन्हें याद करें, और ऐसे कवि या लेखक की लिस्ट बनाए जिनका एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है, ना ही पूछना है, तो उनको याद करने में अपना समय बर्बाद ना करें। जिनको बार बार पूछा जा रहा है उनको ही याद करने के लिए अपने याद करने के लिस्ट में शामिल करें और उनके जीवन परिचय को याद रखें। छठवां है काव्य शैली और लेखन शैली के आधार पर याद करना। जीवन परिचय में एक और चीज महत्वपूर्ण होती है, वो है उनके काव्य की शैली और उनके लेखन की शैली। इस हिसाब से भी आप कवि परिचय और लेखक परिचय को याद कर सकते हैं। अगर जिन कवियों की काव्य शैली एक समान है उनकी अलग सूची बनाकर रखें और उन्हें याद करें। जैसे कि कोई भावनात्मक शैली के कवि है या कलात्मक शैली के कवि हैं जिनका काव्यात्मक लेखन शैली है, उनको आप याद करके रखें और एक लिस्ट बनाकर रखें। उससे आप ये तय कर लें और याद करें कि इन लेखकों की शैली ऐसी है। कवि परिचय, लेखक परिचय कैसे लिखें? एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो उसके लिए हमें किस तरह से लिखना है? अगर आप क्रम से नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूं। उस क्रम को आप आधार बनाकर कवि परिचय या फिर लेखन परिचय को लिखना चाहिए। लिखने का क्रम बनाकर रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इसे याद करें तो एक क्रम से याद करें, ऐसे ही उसी क्रम से हमें इसे एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले हमें इसमें जन्म, मृत्यु, माता पिता, इस तरह के आधार पर हमें क्रम से इसे लिखते हुए जाना है। जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आपको जन्म को लिखें, उनके जन्म की तारीख क्या है वो लिखें, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इसके बाद इनकी मृत्यु और फिर उनके माता पिता का क्या नाम है या इनके पारिवारिक संबंध को जानकारी को आप लिख सकते हैं। इनको लिखने के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई कहां तक की है, कम से कम 2 रचनाओं को लिखना है। हर कवि या लेखक की 2 रचनाओं को आप अनिवार्य रूप से याद कर लें। फिर पुस्तक और उनके साहित्य विशेषता क्या है, उस कवि और लेखक के बारे में लिखें कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो उनकी साहित्य विशेषता को आप अलग पॉइंट के रूप में शामिल करें। इनके लेखन शैली क्या है इसे भी आप जरूर लिखें, जैसे कि कलात्मक शैली, भावनात्मक शैली, काव्यात्मक शैली, विचारात्मक। इस तरह के लेखक अलग अलग है तो अलग अलग लिखें। कहानीकार है, गद्यांश लेखक है, जीवनी लेखक है, अलग अलग उनकी शैली होती है, उसे लिख ले। अंत में इनका साहित्य में स्थान क्या है। हर कवि का अपना एक साहित्य में स्थान होता है, तो सभी का साहित्य में स्थान लिखना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से आप अगर इसी क्रम में कोई भी कवि या लेखक के जीवन परिचय को लिखे तो वो जितने नंबर का है उसमें बड़ी आसानी से आपको पूरे नंबर हासिल हो जाएंगे। अगर हमें कोई भी एग्जाम में टॉप करना है या 10वीं या 12वीं में अच्छे अंक हासिल करना है तो हमें हिंदी विषय में उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जैसे कि कवि परिचय, लेखन परिचय, दिए गए प्रश्नों के उत्तर, निबंधात्मक सवाल, पर्यायवाची विलोम, शब्द। इस तरह से अगर हम सभी में मेहनत करेंगे तो सभी में अंक हमें 100 में से 80 से 90 अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप, नमस्कार।